अस्सलाम वालेकुम जी सब बहन भाइयों को। यार ऐसे टूट जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज जी महक फातिमा का कॉलेज का पहला दिन था। अल्हम्दुलिल्लाह जी महक फातिमा गई है आज कॉलेज। शुक्र है अल्लाह पाक का कि हमारे बच्चों में से किसी ने कॉलेज में पहला कदम रख लिया जी। अल्लाह पाक महक फातिमा को और सबके बच्चों को कामयाब करे जी। मेरी दिल से दुआ है और आप सब ने भी महक फातिमा के लिए दुआ करनी है जी, अल्लाह ताला कामयाब करे। क्योंकि बेटियों को घर से भेजना, महक फातिमा वैन में बैठ के गई है तो वो थोड़ा सा ना मुश्किल लगा, वो लोग हाँ दूसरे शहर जाना। तो ये है कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बड़ा कुछ सहना पड़ता है। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, इन्हें शैतान की शर से बचाए और बुरी नज़रों से महफूज रखे बेटियों को। ये आप देख रहे हैं जी, क्यारी में लेके आई थी। काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना कुछ काश्तकारी करूँ, कुछ ना किचन गार्डनिंग करूँ, कुछ वेजिटेबल्स लगाऊँ। मौसम भी आ गया, इस सीज़न में लग रहे हैं, लेकिन कोई नहीं ला के दे रहा था मुझे ईंटें वगैरह के जिनसे मैं ना क्यारियाँ बना लूँ। और वैसे भी छत पे क्यारियाँ बनाना वो थोड़ा सा एक लंबा थोड़ा प्रोसेस होता है, जो मेरी अकेले की बस की बात नहीं थी। तो ये फिर मैंने काफ़ी सेविंग की मुश्किल से पैसे अलग निकाले और वो फिर मैंने ना इकबाल साहब से थोड़ी सी लड़ाई करके लेके आई हूँ। इकबाल साहब जल्दी जल्दी ना फजूल खर्ची के लिए मानते नहीं है, वो इन चीज़ों को थोड़ा सा फजूल खर्ची में ले जाते हैं। वो कहते हैं घर के जो है खर्चे है ना पहले उन पर फोकस करो, ये चीज़ें जो है ना वो ये ज़रूरी नहीं है। तो चलो जी, अल्लाह पाक खैर करे। अभी हम इसमें करेंगे जी, कुछ प्लान करेंगे कि क्या लगाते हैं। वैसे मेरा दिल था पालक लगाने का, लेकिन पालक के लिए इतनी लंबी चौड़ी क्यारी की ज़रूरत नहीं है। पालक तो छोटे से गमले में भी बड़ी अच्छी उग जाती है। देखते हैं जी अभी इसके लिए क्या होता है। और वैसे भी आज एक कल एक कमेंट था एक सिस्टर का कि आप प्लीज़ वीडियो में चेंज लाएं, ये ना हो कि आपकी हांडी रोटी या सफाइयाँ वगैरह देख के आपकी ऑडियंस जो है वो तंग पड़ जाए। बात आपकी भी सिस्टर 16 आने ठीक है, लेकिन कुछ दिन पहले वो कुछ मैंने जिक्र किया था ना एक वीडियो में, कोई चनों वनों का जिक्र हो रहा था, वो भी किसी बहन का कमेंट था। तो एक सिस्टर ने जवाब दिया कि आप चाहे चने पकाएं चाहे कुछ भी पकाएं, हमारा मकसद आपसे मुलाकात करना है। तो कितनी प्यारी मोहब्बत वाली बात थी। ऐसी प्यारी प्यारी बहनों की मोहब्बत भरे कमेंट से मैं मजबूर हो जाती हूँ हर रोज़ वीडियो बनाने के लिए। और मेरा शौक़ था कि मैं यूट्यूब पे काम करूँ, कमाऊँ, और मेरा मेन मकसद ये था कि मैं अपने बच्चों के लिए जो है ना इनके फ्यूचर के लिए कुछ कर पाऊँ। हमेशा से मेहनत करती आई हूँ, बहुत मेहनतें की हैं लाइफ में, और ये मेहनत तो मेरे समझ लगे गले ही पड़ गई है। ये ना मुझसे छूटती है और ना ही मुझे इसमें कुछ वो वाली कामयाबी मिल रही है जिसकी उम्मीद से मैं आई थी इसमें सोशल मीडिया पे। लेकिन जी मुझे अल्लाह पाक से पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह पाक कामयाबी अदा करेंगे, और आपकी दुआएं सामने आ रही तो फिर तो कोई चीज़ मुश्किल ही नहीं है। वरना तो जी मैं ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि अच्छा काम भी करना है, टाइम थोड़ा है। अभी हमें हो गए जी 5:30 ऊपर आते आते 6:45 आजकल मगरिब की अजान हो जाती है। तो अंधेरे से पहले पहले हमने काम भी निपटाना होता है। तो चावल जो है माशाल्लाह आज साफ़ सुथरे ही आ गए हैं, तो इनको भिगो लेते हैं, फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं। लो जी अज की हांडी रोटी में शामिल है जी साढ़े घर जनाब चावल भी मैंने भिगोए हैं, और आलू है, गोभी है,
और साथ ही इंशाल्लाह अगर इकबाल साहब ने थोड़ा सा साथ दिया ना तो तंदूरी की रोटी बनाएंगे। और चावल जो है वो आप कहेंगे कि चावल भी और रोटी भी, हालांकि ऐसे कभी हुआ नहीं है। रोटी बनाती हूँ तो सिर्फ रोटी बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ तो सिर्फ चावल बनाती हूँ, दो चीज़ें नहीं बनाती मैं। तो चावल आज थोड़ी सी अलग होंगे जी। आज मैंने बनाना है जर्दा, क्योंकि कल मैं गई थी जी डॉक्टर के पास। मुझे ना काफ़ी दिनों से शक पड़ा हुआ था, वही घर पे ही है शुगर चेक कर करके ना, तो मैंने अपने आप को शुगर पेशेंट बना लिया था। तो कल हम गए जी डॉक्टर के पास, चेकअप करवाया, तो डॉक्टर साहब कहते हैं जी आपको शुगर नहीं है, ये है कि थोड़ी एहतियात करें बस। दवाई सही उन्होंने मुझे नहीं दी। ये कोई आज से 6 से 8 माह पहले मैंने राह वाले से चेकअप कराया था, उन डॉक्टर साहब ने भी मुझे यही कहा था। तो एहतियात तो वाकई जी करनी चाहिए, ज़रूरी होती है इस उम्र में आके। तो इसलिए मैंने कहा आज भी जर्दा खाते जब शुगर नहीं है तो फिर क्या ज़रूरत है भाई फीका फीका खाने की। मैं तो फीकी चाय पी पी के कसम से दुआएं करती थी कि अल्लाह किसी को शुगर ना जी हो। बड़ी मुश्किल है शुगर झेलना, कोई बीमारी ना हो जी, अल्लाह पाक किसी को भी किसी बीमारी में मुब्तला ना करे। इधर जी पापा कितने हैं आपके? यहाँ है हम्म, नीचे। बुलाओ ना जरा उन्हें ऊपर। हाँ जी। मैं कि पापा हाँ जी। अगर आप थोड़ा सा तावन करें तो आज हम तंदूरी की रोटी बना लें। ठीक है, तंदूरी पे ये ना जरा जल्दी रोटियां बन जाती हैं, फिर मेरा व्लॉग मुकम्मल हो जाता है। चलो तो क्योंकि बहनें कहती हैं कि आप खाने का सीन जरूर दिखाया करें, आप सिर्फ पकाने तक रखते हैं खाते नहीं हैं, तो चलो इसलिए ठीक है। टाइम पे बनेगा तो खाएंगे ना। आज मैं तंदूरी। तो मैं क्योंकि मैंने जर्दा भी बनाना है। चलो पहले ये हांडी शुरू करो ना, फिर अब तंदूरी जला। आपको थोड़े थोड़े महक वाले काम मेरे साथ करवाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर तंदूरी जला लेते हैं बाद में। पहले हांडी रखो ना, सब्जी बना लो। पहले हम साथ साथ ही वो तंदूरी हो जाएगी तो आसानी हो जाएगी ना। चलो पहले हांडी रखी बाद में तंदूरी, तभी तो फिर तो चलो मुश्किल- इधर लाओ जी तंदूरी। फायदा नहीं है ना आपकी हेल्प अभी का, तो है। तो मैं अकेली कर लूँगी। अभी तो है हमारी। नहीं आप बालन अरेंज करें तो मैं जब तक आपको बता दूंगी, फिर आप आग लगा देना उसे। पहले बालन इकट्ठा करें कौन कौन सा डालना है, क्योंकि आजकल हम बालन लेके आ रहे हैं ज़्यादातर ये अंगीठी वाला, जिसमें हम डकरे वगैरह जलाते हैं। अरे ये स्पाइसेस बॉक्स वगैरह रखो चूल्हे के पास में आ रही हूँ। कढ़ाई को मैंने लगा लिया जी अच्छी खासी मट्टी, क्योंकि आज से काले बर्तन भी पूरी धोने करने हैं। माशाल्लाह 5 महीने तो मैंने फातिमा ने बड़ी मदद की है, लेकिन अब जो है ना अल्लाह का आसरा है। आज का दिन बड़ा ही टफ गुजरा, बहुत ही टफ गुजरा आज का दिन। आज पहला दिन था ना, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे ड्रिप लगी हुई थी। चलिए जी अल्लाह पाक आसानियाँ कर देगा। इकबाल साहब ने साथ दिया तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। देखिए आप इकबाल साहब ने आग दिला दी है, थोड़ी आसानी होगी मेरी। ये आग की जो है ना ये स्किन से नीचे रहनी चाहिए, हो जाती है। फिर नहीं तो मैंने जब रखना ना इन्होंने गिर जाना। जरा जल लेना दो थोड़ा, अभी इसको नीचे रखो।
आज ही मैंने ना वो क्या कहते हैं कि 4 हाथों से काम करना है, इसलिए मैं खड़ी हो गई हूँ, बैठी नहीं हूँ, क्योंकि चूल्हा भी ऊंचा माशाल्लाह। और यहाँ पे मैं साथ साथ इसमें चम्मच लाऊंगी और साथ साथ खड़े होकर मैंने आटा गूंदी। मसाले में मैंने डालनी है जी सिर्फ अभी हल्दी। आपको पता है मैं हल्दी पहले डालती होती हूँ। अभी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी मिर्चें। कुछ दिन पहले मैंने ये बनाई थी आलू गोभी, तो एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आलू गोभी और कुकर में। तो असल में सिस्टर बात ये है कि जब टाइम की कमी होती है ना, तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। और फिर ये है कि जब हम लोग सिलेंडर जलाते हैं ना, फिर हम थोड़ी सी गैस की बचत करने के लिए भी ये बेवकूफ़ी कर जाते हैं। तो गलत है, लेकिन क्या करें जी, कभी कभी गलत काम में मजबूरी बन जाते हैं। आज मैं कोशिश करूंगी कि कुछ बहनों के ना कमेंट्स के रिप्लाई भी देती जाऊँ साथ साथ, और बहनें समझ जाती होती है कि मैं किसके कमेंट का रिप्लाई दे रही हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको साथ साथ रिप्लाई देती रहूँ, लेकिन फिर भी कुछ रह जाती होती है। एक सिस्टर हैं जी शबाना, उनका नाम है, फैसलाबाद से हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मेरा नाम लीजिएगा, लेकिन वेरी सॉरी सिस्टर, मैं भूल गई थी, सच्ची बात ये है। तो हम उनका नाम ले रहे हैं सिस्टर शबाना, आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत सलाम। काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी कि हमारा जो चैनल है ना वो खतरे में बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह आप लोगों की समझ में आई गई थी। और मेरी बहनों ने तकरीबन हर वीडियो के नीचे कमेंट किया कि प्लीज़ चैनल ना छोड़ना, प्लीज़ चैनल ना छोड़ना। आपकी यही मोहब्बतें हैं जी जो हम हर रोज़ हाजिर हो जाते हैं आपकी खिदमत में। असल में खतरे में चैनल इसलिए पड़ रहा था कि महक फातिमा ही और मैं ही व्लॉग बनाते हैं मोस्टली। आपने देखा है कि महक रिकॉर्डिंग कर रही होती है और अकेली भी मैं ही वीडियो में आ रही होती हूँ। दूसरी से तीसरी ये चौथी वीडियो में कभी इकबाल साहब ये बच्चे आपको नज़र आ जाते हैं, वो भी बहुत कम। तो महक फातिमा मेरी बहुत हेल्प करती है, नीचे से चीज़ें ला के देती है, यहाँ पे सारा सेटअप लगा के देती है। वीडियो के दौरान भी कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाए भाग दौड़ के ले आती है, जो कि शज़ेब अवैस बहुत कम करते हैं। वो मूडी हैं, ज़रा बच्चे हैं, भी करते हैं माशाल्लाह वो भी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि कभी कभी वो थकावट ज़ाहिर कर देते हैं, लेकिन महक जिम्मेदारी से करती है। तो महक के बलबोते पे ही चैनल अब तक यहाँ तक आया है। मगर मैं अभी इस जगह पे आकर ना महक की पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। पिछले साल भी महक के नंबर मेरे जेन के हिसाब से नहीं आए, तो अब तो बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। महक फातिमा ने रखी है जी FSC करेगी महक फातिमा, बायो उसके पापा की हाज थी, बायो पढ़ेगी। हैदरी तंदूरी की तरफ ध्यान है ना, तो आप सब ने दुआ करनी है। ये है कि सुना था कि महक की वैन आया करेगी 4 बजे, मगर महक आज 2:45 बजे घर आ गई। तो मैंने आज के दिन पे छोड़ा हुआ था, मैंने कहा आज देखेंगे क्या बनता है। अगर तो वाकई टाइम ना हुआ तो फिर तो आज हम अलविदा कह देंगे। तो अगर मैनेज हो सका महक से तो फिर हम हाजिर हो जाएंगे आपकी खिदमत में। तो आए तो चलें, हो गया जी। आपने दुआ करनी है कि होता रहे। इकबाल साहब घर पे ही होते हैं, लेकिन वो मर्द हैं, वो उनका एक मिजाज। मैं महक को तो कभी डांट भी देती है, कभी मेरे रेंज के हिसाब से वो क्लिप रिकॉर्ड ना करे, या कभी ऐसे होता है कि एक एक क्लिप को हमें 8-8 10-10 दफ़ा भी करना पड़ता है। तो इकबाल साहब गुस्सा कर जाते हैं। जब तक मैं मुतमिन नहीं होती ना, कुछ मैं बोल रही हूँ अच्छा नहीं बोला गया, मैं कहूँगी दोबारा से करो। वो तो बेचारी करती है, लेकिन इकबाल साहब बर्दाश्त नहीं करते। वो मुझे आगे से कहेंगे यहाँ से काट लेना, यहाँ से एडिटिंग कर लेना। अब एडिटिंग ठीक है कर लेता बंदा, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें भी नहीं कवर होती, तो वो फिर दोबारा ही रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो वो इस चक्कर में ना फिर थोड़ी सी अनबन हो जाती है, माहौल ख़राब हो जाता है। तो इकबाल साहब तो कैमरा रखेंगे और चले जाएंगे, फिर मैं पीछे से रोती रह जाऊँगी। तो बस ऐसा ही है जी, कुछ सीन चल रहा था तो मैं परेशान थी, मगर जब अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती है ना, तो सारा कुछ आसान हो जाता है।
अभी देखिए, मैंने इकबाल साहब से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आज आपने ना पूरे ब्लॉग में मेरा साथ देना है, महक ने मदद करना है। उसका पहला दिन है, वो परेशान है, लेकिन इकबाल साहब वो एक क्लिप रिकॉर्ड करवा के तो जा चुके हैं। बाद में तंदूरी भी बच्चों ने ही जलाई है, इसलिए मुझे टेंशन थी जी। मैंने तो एक हफ्ता पहले सोच लिया था कि 25 तारीख को हमारा टाइटल लगेगा, महक का कॉलेज में पहला दिन, हमारा आखिरी व्लॉग। चलिए जी, अल्लाह ताला आसानियाँ करे। इंसान कुछ सोचता है, अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर होता है। शजेब को आपने देखा जी, वो बैठ के ना बाइक के टापों पे, टापे के यही सुना, उन पे लगा रहा था टेपे वगैरह। कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा, तब अपनी बाइक पे लगा रहा था, आज मामू की बाइक पे लगा रहा है। तो मेरा तो ये जेन था कि शजेब मेडिकल में जाए, लेकिन ये बच्चा कुछ और ही तरफ जा रहा है, कुछ टेक्निकल जेन रखता जा रहा है। देखिए भाई किस तरफ जाता है। मैंने तो मैट्रिक में भी इसको ना ही तुम्हें बायो रखवाई है जिद करके कि तुम मेडिकल में जाए। चलो जी, अल्लाह ताला बच्चों के नसीब अच्छे करे। अभी हम बना लेते हैं जी जल्दी से पेड़े। चावल भी मैंने डाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोटियां हमारी बन गई हैं और आग काफ़ी थी तंदूरी में। भाभी को कॉल किए, मैंने कहा काफ़ी सारी आग है तो आप आके रोटियां लगा लो। तो कहती आज हमने चावल बनाए हैं, इसलिए 2 रोटियां बनाई हैं, वो हम तवे पे बना लेंगे। तो फिर मैंने जी हांडी उठा के तो यहाँ रख दिया। मैंने कहा चले यहाँ पे पकती रहेगी, इसमें धनिया डाल देते हैं माशाल्लाह। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां बन गई हैं, हांडी बन गई और जैनब भी आ गई है। ये क्या पकड़ा हुआ है जैनब ने। और अभी जी मैं बना रही हूँ जर्दा। ऑयल डाल के इलाचियाँ डाली हैं, उसके बाद चीनी डाली और थोड़ा सा दूध डाला है और कलर के 3 पैकेट मेरे पास पड़े हुए हैं। चावलों का पानी उतार के रखा हुआ था। तो आज जो है ना, सिर्फ मैं डालूंगी इसमें खोपरा। आज और कुछ नहीं डाल रही, मेवा जात में। काका ये क्या कर जर्दे के ऊपर से मैंने इनके आके थोड़े से कलर डाल दिए थे, ये जरा अच्छे लगते हैं, मुतंजन वाला लुक आ जाता है। चलिए जी, आज हमारे रास्ते जी पता लग कलर वाले चावल लगा रहे हैं, इसलिए हो गया। पता लग गया मिर्जों की बेटी है ये, कलर वाले चावल पसंद है। लो जी मिर्जा साहब, बर्तन कोलियों नहीं लेके, सालन वाले बर्तन नहीं खाए, ले खा लो। चावल चावल पहले रोटी खा लो, फिर आपने रोटी पे नहीं खानी है। अगर ये 2 है, अच्छा दे दे। खा लिया मजेदार है काका। गरम देना। चलो बिस्मिल्लाह। अब आपसे मांग रही है रोटी, रोटी दे दे। हिसाब से खाओ ना, खा लो। बिस्मिल्लाह। ये रोटी खानी है, चावल नहीं खाने। मीठा खाती नहीं है शौक से ये, वैसे इसने कलर देख के इम्प्रेशन दिया उस वक्त। मजेदार है। आलू भी लेना। अच्छा, सालन नहीं खाना आपने। चलिए जी, इसके साथ ही इजाजत है। अभी आपने देख लिया कि सब लोग खा रहे हैं, मैं भी खाने लगी और महक बाद में भी अभी खाएगी हमारे साथ बैठ के। दुआ में याद रखिएगा जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और जैसे लोग में। अपना भी रखिएगा जी, बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।